सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। एंड आज इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ गया हूं मेरे प्यारे बच्चों। जी हां, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मैंने मैट्राइसेस का लगभग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे चुका हूं। अब ये भी क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। जी हां, कौन सा क्वेश्चन है आप सभी लोग जानते हैं, आपने प्रैक्टिस किया, आपने सॉल्व किया। ये मैं बात कर रहा हूं बच्चों एडजॉइंट मेथड की। ध्यान है सभी लोग, एडजॉइंट मेथड, वो भी 3x3 के मैट्रिक्स का। मतलब बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए पूछता है। मैक्सिमम टाइम हल्का सा छोटा होगा 3 मार्क्स के लिए, लेकिन मैक्सिमम टाइम 3 से 4 मार्क में पूछ ही जाता है। मतलब आता ही है। मतलब 100 बार पेपर हुआ है तो लगभग 95 टाइम्स ये क्वेश्चन आया हुआ है। इतने अच्छे क्वेश्चन के चांसेस है। अब बच्चों ये क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या होता है, इस क्वेश्चन का यूज करके हम निकालते हैं ए इनवर्स। और ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए होल डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एडजॉइंट ऑफ ए होल डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब आपको अगर निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए तो वो होता है कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। मतलब आप पहले क्या निकालोगे? कोफैक्टर ऑफ ए, एंड वो मैट्रिक्स आने के बाद क्या कर दोगे? ट्रांसपोज। सर ये ट्रांसपोज क्या होता है? तो बच्चों ट्रांसपोज का मीनिंग होता है रो को कॉलम कर देना। पूरे रो को आप क्या कर दो? कॉलम कर दो, तो क्या मिल जाएगा आपका? ट्रांसपोज। सो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? कैसे निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए? सो एडजॉइंट ऑफ ए होता है आपका कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। अब आता है सर कोफैक्टर। सो कोफैक्टर ऑफ ए को हम दिखाते हैं ए आई जे से। किससे दिखाते हैं बच्चों? ए आई जे से। इसका फॉर्मूला होता है -1/i+j ध्यान है सभी लोग। सो कोफैक्टर ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? ए आई जे दिखाते हैं और फॉर्मूला था -1/i+j mij। अगर मान के चलो मुझे निकालना हुआ a11 तो फॉर्मूला हो जाएगा -1/1 + 1 m11। अगर निकालना हुआ a12 -1/1 + 2 m12। अगर निकालना हुआ a13 -1/1 + 3 m13। देखा, तो ये हो गया कोफैक्टर। सर ये mij क्या होता है? इट इज व्हाट? इट इज समथिंग कॉल्ड एज योर माइनर। देखा आपने? तो सबसे पहले आप माइनर निकालोगे, कोफैक्टर निकालोगे, एडजॉइंट निकालोगे और डिटरमिनेंट निकालने के बाद आप क्या निकालोगे? इनवर्स। तो ये आपका पूरा का पूरा स्टेप्स है। चलो क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। जैसा कि ये क्वेश्चन आपको सामने दिखाई दे रहा है, यस, ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। ये बोर्ड एग्जाम वाला ही क्वेश्चन है। फाइंड द इनवर्स ऑफ 315। आपका मैट्रिक्स दिया है तो लेट कर लो। लेट मैट्रिक्स ए, अगर नाम नहीं दिया है तो 3 1 5 2 7 8 1 2 1 2 एंड 5। तो सबसे पहले आप क्या करो? इस मैट्रिक्स का निकालो डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे आएगा बच्चों? आपको ये याद है, प्लस माइनस प्लस करते हैं। पहले +3 लेंगे, फिर -1 लेंगे, फिर +5 लेंगे। देखा आपने? मैं नीचे कर रहा हूं बिकॉज मुझे स्पेस चाहिए एक्स्ट्रा। सो 3 के लिए रो गया, कॉलम गया 7 8 2 5 7 8 2 5। 1 के लिए रो गया, कॉलम गया 2 8 1 5 2 8 1 5। इस 5 की बात किया तो रो गया, कॉलम गया 2 7 1 2 2 7 1 2। देखा आप सभी ने? सो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? हमने 3 कॉपी किया हुआ है। 7 5 35 माइनस 8 2 16 -1 कॉपी किया। 2 5 10 माइनस 8 1 8 प्लस 5 कॉपी किया बच्चों। 2 2 4 माइनस 7 1 7। देखा आप सभी ने? तो ये हम सॉल्व कर रहे हैं प्रॉपर डिटर्मिनेंट लेकर के। तो नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस 6 इज 9, बचा है 2 माइनस 19 -1 कॉपी किया बच्चों हमने। 10 माइनस 8 क्या होता है? 2 प्लस 5 कॉपी किया। 4 माइनस 7 क्या होता है? -3। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? 19 3 होता है बच्चों 57। क्लियर? 2 1 2 दैट इज -2 हो जाएगा। 5 3 -15। अब आप सभी को पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये हो गया -17। 57 -17 किया तो आएगा 40, जो कि नॉट इक्वल टू 0। बच्चों आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो गया इसका मतलब ये होता है कि आपका मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलेगा। बट यहां पे नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट।
ठीक है, ऐसा क्यों होता है? डिटर्मिनेंट जीरो होने पे इनवर्स नहीं निकलता, आपको पता है फॉर्मूले में डिटर्मिनेंट ऑफ ए नीचे होता है डिनोमिनेटर में, अगर ये वैल्यू जीरो हो गई सो एनीथिंग अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड, इसके लिए आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं होना चाहिए। अब हम क्या निकालेंगे बच्चों? माइनर एंड कोफैक्टर। चलो डायरेक्टली कोफैक्टर निकालते हैं, ठीक है। तो बोलो क्या हो जाएगा? A11 फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों -1 रेज टू 1 प्लस 1 M11, करेक्ट। तो -1 का पावर 2 क्या हो जाएगा? +1। बहुत ध्यान देना, करते हैं ऐसा, डायरेक्ट एक साथ भी कर सकते हो आप। तो -1 का पावर 1 + 1 = 2, -1 का स्क्वायर प्लस मतलब बच्चों M11 11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया 7825 7825, ठीक है। अभी आप सॉल्व करोगे, 1 सॉल्व किया, 7 5 जा 35 -8 2 जा 16, तो फाइनली इट इज व्हाट? 35 - 16 था 19, तो हमारे पास A11 आ गया 19, ठीक है। नेक्स्ट फिर निकालेंगे A12 क्या हो जाएगा? -1 रेज टू 1 + 2 M12, -1 का पावर हो जाएगा 1 + 2 क्या होता है बच्चों? 3 M12 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये फर्स्ट रो है और ये सेकेंड कॉलम में गया, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को छुपा दो, क्या बचा? 2815 देखा, इस तरीके से हम निकालते हैं माइनर। तो -1 का पावर 3 है तो -1 आ जाएगा, 2 5 जा 10 -8 1 जा 8, बच्चों 10 - 8 होता है 2 2 1 जा -2, देखा आपने। तो A11 आ गया आपका, सॉरी A12 आ गया आपका -2। फिर निकालते हैं हम लोग बच्चों A13 -1 रेज टू 1 + 3 M13, सो A13 क्या हो जाएगा? -1 का पावर 4 किया तो क्या आएगा? +1, बिकॉज 1 + 3 क्या होता है? 4, -1 रेज टू 4 किया तो +1। M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 13 मतलब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम गया, तो 2712 नाउ A13 क्या हो जाएगा? 2 देखो 1 का मल्टीप्लाई वही आएगा, 2 2 जा 4 -7 विच इज इक्वल टू -3, ये आ गया। अब निकालते हैं A21 बच्चों, -1 रेज टू 2 + 1 M21, तो A21 क्या हो? -1 का पावर 3 हो जाएगा, -1 का पावर 3 क्या होता है बच्चों? -1 M21 21 मतलब सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, क्या आएगा? 1525 सही है। देखा आप सभी ने? 1525 प्रॉपर देखो ना, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम गया तो 1525 आ गया। सो आपका A21 क्या हो जाएगा? -1 कॉपी किया हमने, 1 5 जा 5 -2 5 जा 10, सो फाइनली A21 की वैल्यू हो जाएगी 5 - 10 बच्चों, -5 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो +5 आ गया। A21 भी आ गया। अब निकालते A23, A22 नॉट 23, तो -1 रेज टू 2 + 2, बिकॉज फॉर्मूला तो वही होता है ना, Aij क्या होता है? -1 रेज टू I + j Mij, A11 -1 रेज टू 1 + 1 M11, ऐसे यहां पर जगह M22, -1 का पावर 4 किया तो +1 बच्चों, M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम गया, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम गया, क्या बचेगा? 3515 3515, तो 3 5 जा 15, 1 into 3 5 जा 15 -5, सो क्या हो जाएगा आपका? इट इज इक्वल टू 10, तो हमारे पास A22 क्या मिल गया बच्चों? 10। देखा आप सभी ने। अब अगले पेज चलते हैं, यस इस पेज पे खत्म नहीं हो पाएगा हमारा क्वेश्चन, तो अब आएगा हमारा बच्चों क्या? A22 के बाद A23 क्या होता है? -1 रेज टू 2 + 3 M23, फिर आपका आएगा A31 -1 रेज टू 3 + 1 M31, फिर आएगा बच्चों आपका A32 -1 रेज टू 3 + 2 M32, फिर आपको मिलेगा A33 -1 रेज टू 3 + 3 M33। चल भाई कर लेते हैं, तो 2 + 3 होता है 5, -1 का पावर 5 क्या होता है? -1 बराबर, 2 + 3 क्या होता है बच्चों? 5, -1 रेज टू 5 किया तो क्या आएगा? -1 एंड 2 3 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो, तो ये सेकेंड रो है थर्ड कॉलम है गया 3 1 1 2, देखा बच्चों आपने? 3 1 1 2, -1 कॉपी किया, 3 2 जा 6 -1, 6 -1 होता है 5, 5 का मल्टीप्लाई -1 में किया तो -5,
तो आपके पास A23 मिल गया -5। नेक्स्ट -1 का पावर 4, बच्चों -1 का पावर 4 किया तो क्या आएगा +1, बिकॉज -1 का पावर अगर ऑड नंबर है तो आंसर माइनस में आता है, इवन नंबर से प्लस में आता है, तो +1। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, आ जाओ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम चेक कर लो भाई। थर्ड रो ये है, फर्स्ट कॉलम गया 1578, बच्चों 1578 1578, 8 1 जा 8 -7 5 जा 35। हो बड़ा नंबर आया, कोई बात नहीं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा -27 बराबर, बिकॉज 35 - 8 is 27। यस, A31 मिल गया हमारे पास। अब क्या निकालेंगे A32, जो कि होता है -1 का पावर 5, मतलब -1 आएगा। थर्ड रो सेकेंड कॉलम देख लो भाई, ये थर्ड रो है और ये सेकेंड कॉलम गया 3528 3528 3528 3528। ये देखो एडजॉइंट मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम पूछा था, आप टाइम वेस्ट मत करो इसके पीछे, मतलब इसके पीछे नहीं से बाकी चीजों के पीछे करो जल्दी। 3 8 जा 20, 8 3 24, यस 24, 5 2 जा 10, तो 14 मतलब -14। वाह वाह, हमारे पास A32 आ चुका है। नेक्स्ट -1 का पावर 6 किया तो +1, A33 देख लेते क्या है। व्हाट इज A33? थर्ड रो थर्ड कॉलम 3127 3127 3127, 7 3 जा 21 -2 1 जा 2 विच इज इक्वल टू 19। तो आपके पास A33 आ चुका है। अब आप क्या निकालोगे? जी हां, कोफैक्टर ऑफ A क्या होता है बच्चों? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। करेक्ट है इतना? सो गाइस देखा आपने, कोफैक्टर ऑफ ए की वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। चलो फटाफट करते हैं बच्चों। A11 दो फटाफट वैल्यू हंस लेते हैं। A11 19 -2 एंड -3, बच्चों क्या हो जाएगा 19 -2 -3। फिर आपकी वैल्यू क्या आएगी? 5 और 10, 5 10, फिर -5 यहां पर आ गया, फिर -27 -14 -27 -14, और फिर यहां पर आ जाएगा 19। सो मुझे क्या मिल गया यहाँ पे? कोफैक्टर ऑफ ए। अब आपको क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ ए। एंड बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए कैसे होता है? इसका ट्रांसपोज कर दो, ये पूरा रो है, बना दो कॉलम 19 -2 एंड -3, 5 10 और -5, ये हो जाएगा -27 -14 एंड 19। देखा आप सभी ने, फर्स्ट रो बन गया फर्स्ट कॉलम 19 -2 -3, 5 10 -5 5 10 -5, -27 -14 19। यस आ गया। अब आपको निकालना है ए इनवर्स, तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो फाइनली ए इनवर्स हमने कॉपी कर लिया, बिकॉज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए है 40, एडजॉइंट ऑफ ए आपने यहां पे निकाल दिया 19, 5 -27 -2 10 -14, बस कॉपी करो बच्चों, -3 -5 एंड 19। तो ये हो गया हमारा आंसर। देखा आप सभी ने, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया। सो ए इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए विच इज 1 अपॉन 40, 19 5 -27 -2 10 -14 -3 -5 एंड 19। आई होप कि सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ये एडजॉइंट मेथड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है इस मैट्रिसेस चैप्टर का। जैसे लास्ट क्वेश्चन में करा था, वैसे ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ। कभी कभी 2x2 का भी पूछता है, 3x3 का भी पूछता है, बट 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन। तो यस, अगर ये क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये 4 मार्क के लिए पूछा गया, बिकॉज कैलकुलेशन में थोड़ा हाई है, अच्छे खासे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो चलो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। 22 पर जाने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, बच्चों सब्सक्राइब कर दो। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।